मनु की संतान है। भगवान ने कहा कर्दम ऋषि मनु की पुत्री से तुम्हारा ब्याह होगा, वो मुझको आपसे ज्यादा प्रेम करती है। कर्दम ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए, जय हो ठाकुर जी, आपने मेरी तपस्या का फल दिया। भगवान बोले ये फल तो हमने अपनी तुम्हारे मांगने पे दिया, पर तुम्हारे भाव से हम इतने प्रसन्न हैं कि एक हम अपनी तरफ से और कुछ देना चाहते हैं। देखो भक्त की कामना पर ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए कि एक नहीं दो वरदान दे रहे हैं, एक तो उसका मांगा हुआ, एक अपनी तरफ से और। कितने प्रिय हैं ठाकुर जी को भक्त। उसने कोई संसार नहीं मांगा है, बल्कि संसार में भी भक्त मांगा है, पत्नी के रूप में भी भक्त ही मांगा है। ठाकुर जी बोले स्वयंभू मनु की पुत्री से तुम्हारा ब्याह होगा, ये तुम्हारा वरदान पूर्ण। अब मेरी तरफ से एक और वरदान लो, क्या? तुम्हारे यहां पुत्र बन के मैं ही आऊंगा, मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। हे कर्दम जी, आप बस प्रतीक्षा करो, मैं पुत्र बन के आऊंगा। कर्दम ऋषि नृत्य करने लगे, ठाकुर जी भी नृत्य करने, आनंद में भर गए दोनों। और फिर कर्दम ऋषि का देवहूति से ब्याह हुआ और इन्हीं के घर में कपिल भगवान प्रगटे। बोलो कपिल भगवान की। ठाकुर जी तभी जन्म लेते हैं, ठाकुर जी तभी प्रकट होते हैं जब दोनों परस्पर भक्त हों, दोनों के चित्त में भक्ति हो। ऐसे परिवार में कुल में ठाकुर जी आते हैं। तो मैं कथा सुना रहा था, एक वैष्णव ने संकल्प लिया कि मैं ऐसी कन्या से ब्याह करूंगा जो मुझसे ज्यादा हरि भक्त परायण हो। ढूंढे से नहीं मिली महाराज, बैठे रहे, आयु धीरे धीरे निकलती जा रही है। तभी उनके एक रिश्तेदार आए, उन्होंने एक कन्या की खोज करी और आके उनको बताया, बोले एक कन्या हमको मिली है और तुमसे ज्यादा भक्त है। तो उन्होंने पूछा क्या गुण देखा आपने उसमें? बोले उसने ये संकल्प लिया है कि वो रोज अपने पिता से कहकर के 1000 संतों को प्रसाद पवाती है, और उसने ये संकल्प लिया है कि मैं उसी घर में ब्याह करूंगी जो रोज कम से कम 1000 संतों को प्रसाद पवावे। महापुरुष बड़े प्रसन्न हो, बोले वाह ये बढ़िया है, ये तो हमसे ज्यादा वैष्णव, हमसे ज्यादा भक्त है, इससे हमारा ब्याह हो जाए। तो ब्याह में भी जो चर्चा हुई परिवारों में, यही चर्चा हुई, बोले हमारी पत्नी की, हमारी बेटी की एक ही इच्छा है कि जो भी पति हो वो 1000 वैष्णवों को प्रसाद पवाए। इन्होंने स्वीकार किया, बोले मुझे स्वीकार है, जब तक तन में प्राण है तब तक मैं रोज प्रसाद पवाऊंगा। प्रसाद पवाने लगे, ब्याह हो गया। धनवान परिवार से थे, खूब व्यय करते, रोज संतों को प्रसाद पवाते। अच्छा अच्छा, पत्नी बड़ी प्रसन्न इनकी, ये भी बड़ी प्रसन्न। धीरे धीरे इतने अंतर्मुखी होते चले गए, अब चिंता होने लगी, अब कैसे पवाएं, अब धन तो बचा नहीं। उधार लेने लगे, दुकानों से उधार लेने लगे, दुकानों से उधार, पूरे नगर से उधार ले। बेचारे वो वैष्णव भक्त ने मन बना लिया, बोले कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, काम धंधा हमसे होता नहीं, अभ्यास नहीं हमारा। तो वो क्या करते, रात्रि में नगर में जाते और नगर में चोरी करना प्रारंभ कर दिया। और चोरी भी क्या करते, लोगों के घरों से आटा, दाल, चावल, नमक, मिर्च ये सब चुराते। धन नहीं चुराते, राशन चुराते। और विशेष रूप से उन घरों से चुराते जो कभी संत सेवा नहीं करते। मतलब एक भक्त सेवक होना ठाकुर जी को कितना प्रिय लगता, हम इस विषय में ये बात बता रहे हैं। भगवत सेवा परायण अगर आप हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, वो एक बात है, पर भगवत भक्तों की सेवा अगर आप करते हैं तो कितनी विशेष बात है, ये सुनो। ये अनुकरणीय बात नहीं है जो हम यहां बता रहे हैं कि कहीं आपको भी लगे महाराज जी ने तो बताई थी कथा में कि सेवा अभाव से हम चोरी भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं, जाते और राशन चुरा लेते,
धीरे धीरे महाराज नगर में हल्ला होने लगा, कोई बहुत बड़ा चोर हो गया है, सबके घर की राशन सामग्री रात में चोर जाती है। ठाकुर जी एक दिन वैकुंठ में बैठे बैठे बड़े प्रसन्न हो रहे थे। लक्ष्मी जी ने पूछा, आप बड़े प्रसन्न हैं, क्या बात है? ठाकुर जी बोले, देखो हमारे भक्तों की सेवा के लिए ये व्यक्ति रात में जाता है और चोरी करके लाता है, अपने लिए नहीं करता है। स्वयं भले ही एक रोटी खा लेंगे, स्वयं भले ही झूठन पत्तलों से सामग्री इकट्ठी करके पालेंगे, लेकिन वैष्णवों को पवाते हैं। लक्ष्मी जी बोली, आपके मन में क्या भावना आ रही है? बोले, भावना तो बस एक ही आ रही है। बोले, क्या? बोले, अब मैं जाऊं और स्वयं जाकर के अब ये बड़े वाले चोर बन गए, अब ये राह चलते हुए धनवानों को चोरी करते हैं, तो मैं ऐसा धनवान बन के जाऊं कि अपनी सबरी संपत्ति इनसे चोरी करवा लूं, ताकि इनकी सेवा कभी रुके ना। और ठाकुर जी एक बढ़िया सेठ का रूप धारण करके, बढ़िया सुंदर पाग पहन के, हाथन में ऐसे कड़ूला पहन के, पामन में कड़ूला धारण करे, सोने की बैंत लेकर के, बढ़िया आभूषण पहन के, चश्मा भी बढ़िया लगा। वास्तव में चश्मा होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन लगाए हो, एक सेठ बन गए। बढ़िया मूंछ मूंछ पे ताव लगा के सेठ, बिल्कुल धनवान सेठ साहूकार से बन के ठाकुर जी निकलने। लक्ष्मी जी बोली, हम भी चलें? बोले, चलो। लक्ष्मी जी भी तैयार होकर के आई, बढ़िया प्रेम से आनंद करते हुए ठाकुर जी जा रहे थे। तभी जैसे ही इन्होंने, ये वैष्णव वहां अब रोड मार्ग में खड़ा रहता था, आते जाते लोगों को चोरी करता था। इसने जैसे ही देखा ठाकुर जी को आते भय, उनके संपूर्ण अंग पर जितने आभूषण थे सबको देख करके इसने अनुमान लगा दिया कि बोले, भैया इतनी संपत्ति पहन करके जा रहा है कि अगर ये मैं हरण कर लूं तो आगामी 20-30 साल तक संत सेवा रुकेगी नहीं, चलती रहेगी। जूती देख करके, बैंत देख करके, मालाएं देख करके, कुंडल देख करके सबका आकलन लगा लिया। बोले, कितनी व्यवस्था हो गई संतो सेवा की, बढ़िया है, इनका हरण करो। ठाकुर जी गए, बैंत खटकाते भय, जैसे ही आगे जाने लगे तुरंत वो वैष्णव आ गया। बोले, महाराज कहां जा रहे हैं? बोले, आगे के गांव में हमारा एक व्यापार है, वहां जा रहे हैं, साथ में हमारी गृहिणी है, पर हमने सुना है ये बीच का जो गांव है, यहां पर कोई बहुत बड़ा चोर रहता है, वो अपहरण कर लेता है, हमें संकोच हो रहा है। हम तो ये सामान्य से गहने पहन करके, अभी पूर्ण श्रृंगार नहीं है ये तो हमारी साधारण, इतना तो पहन के सोते हैं हम रात में। वैष्णव सोचने लगा, बोले, बढ़िया है, तो इससे तो इसको फर्क ही नहीं पड़ेगा अगर चुरा भी ले तो, ये तो पहन के इतना तो सोता है, तो उसके पास तो बहुत संपत्ति होगी, इतनों से संत सेवा हो जाएगी। तुरंत वो वैष्णव बोले, भगवान सामने गांव में मत जाइएगा, वहां पर वो चोर रहता है और उसका पूरा परिवार ही ऐसा ही है, मेरे पास एक गुप्त रास्ता, वहां से मैं ले चलूं। और जैसे लेकर के जाने लगे, गुप्त रास्ता में घनघोर भयावह जंगल में जैसे ही भीतर पहुंचे, तुरंत वैष्णव अपने रूप में आ गया और क्रोध भर के बोला, सुनो दोनों रुक जाओ। सेठ जी बोले, क्या बात है? बोले, अभी रुको, ये स्वाफी मैंने खोल के धर दिए, इसमें सारे गहने उतार के रखो, वो चोर कोई और नहीं है, मैं ही हूं जो सबके गहने चुराता हूं, यहां रख दीजिए एक एक वस्तु उतार के। ठाकुर जी घबराने लगे। रुक्मणी जी बोली, भगवान, बोले, जी रावण 10 मुख धारण करके आया तब नहीं घबराए आप? 10,000 हाथियों का बल वाला हिरण्यकश्यप आया तब नहीं घबराए आप? उसके कारण थरथर कांप रहे हो? ठाकुर जी बोले, वो सब राक्षस हैं, ये भक्त है, मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। ठाकुर जी, कभी कभी मन में भाव आता है हम आधीन हैं ठाकुर जी के, कि ठाकुर जी आधीन है हमारे। आधीन शब्द को गलत लिया जा सकता है,
पर आधीन नहीं, प्रेम की बात करें, हम प्रेमी हैं ठाकुर जी के, ठाकुर जी प्रेमी हैं हमारे, ठाकुर जी प्रेमी हैं हमारे। हम क्या प्रेम उनको प्रस्तुत करेंगे जितना वो करते हैं हमसे। ठाकुर जी धीमे धीमे अपने सारे आभूषण उतार उतार के धरते जा रहे हैं। आभूषण देख करके उसने तोल तोल करके देखा, बोले कि 20-25 साल की तो व्यवस्था हो गई, साथ में माता जी हैं इनके भी उतरवा दो आगे के, और हमारे जो बालक बच्चे होंगे वो भी संत सेवा करते रहेंगे, इतना धन हो जाएगा, इनके भी धरवाओ। लक्ष्मी जी ने भी उतार उतार के सब धर दिए। ठाकुर जी बोले भैया अब हम कंगाल हो गए, अब तो जान दो हमको। जैसे भगवान ने हाथ जोड़े तो एक अंगूठी थी, बोले ये कहां पहन के जा रहे हो, इससे तो 2-3 साल की व्यवस्था हो जाएगी संतों की, उसको उतारो। ठाकुर जी खींचन लगे, वो निकरे नहीं बाहर। बोले भैया ये निकर नहीं रही है, बहुत बहुत ज्यादा गरिष्ठ हो गई है, अब इसको तो रहने दो, इतने से क्या कर लोगे। वो नहीं नहीं 5 साल की व्यवस्था है संतों की, ऐसे कैसे जान देंगे। लक्ष्मी जी भी खींचन लगी, नहीं निकली तो वैष्णव ने उंगली पकड़ी, वो सुनो इसको काट देते हैं। क्या करोगे, इस उंगली का कोई काम तो है नहीं है। ठाकुर जी बोले भैया इतने भी वो मत मानो, तुम उंगली काट दोगे हमारी। बोले और नहीं क्या करना, संत सेवा होगी। उंगली पकड़ के जैसे ही काटन लगे महाराज, तुरंत शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप धारण करके ठाकुर जी प्रकट है गए। ठाकुर जी जैसे प्रकट भये, उसने रूप देखा, स्वरूप देखा, लक्ष्मी जी को देखा, नेत्र सजल हो गए, चरणों में गिर गया। भगवान मुझे रोज रात में चिंता होती है कि मैं कहीं अपराध तो नहीं कर रहा, मैं कहीं पाप तो नहीं कर रहा हूं। फिर मेरे मन में आता है कि अपने लिए थोड़ी कर रहा हूं, केवल संत सेवा के लिए कर रहा हूं, वैष्णव सेवा के लिए कर रहा हूं। पर आज अपने भगवान को हरण करने की स्थिति में मैं आ गया, उनकी उंगली काटने की स्थिति में मैं आ गया। निश्चित है कि मैंने अब तक जो किया वो निश्चित अपराध ही होगा। प्रभु एक क्षण भी अब मुझे जीवित नहीं रहना, इसी समय सुदर्शन चक्र से मेरा सर धड़ से अलग कर दीजिए, क्योंकि जीवित रहूंगा तो मैं अपनी पत्नी को दिए वचन मैं उसको भुला नहीं सकता, मुझे रोज 1000 वैष्णवों को पवाना है, इसलिए आप मेरा वध कर दीजिए, आज मुझे यही नष्ट कर दीजिए। ठाकुर जी ने तुरंत उठा करके हृदय से लगाया, बोले तुम क्या सोचते हो, तुम्हारी सामर्थ्य है हमारा हरण करने की, हमारा अपहरण करने की, या हमारी वस्तुएं चुराने की? तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है, ये हम खुद आए थे करवाने के लिए। हम तुमसे बिल्कुल उदास नहीं है, हम बिल्कुल नाराज नहीं, तुम्हारा कोई पाप नहीं है, क्योंकि तुमने अपने प्रयोजन में, अपनी उपयोगिता में उसका कोई व्यय नहीं किया, सब तुमने भगवत सेवा में लगाया, इसलिए हम तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं है। चलो अब हमने इतनी व्यवस्था तुम्हारी कर दी है कि जब तक तुम्हारे प्राण हैं तब तक तुम्हारी सेवा रुकेगी नहीं, तुम्हें कुछ और करना नहीं पड़ेगा, जाओ। उसने फिर निवेदन किया, बोले भगवान आपने मुझे तो दर्शन दे दी, पर मेरी गृहिणी तो घर पर प्रसाद पा रही है, उसको भी दर्शन दें। तो ठाकुर जी बोले अब ऐसे जाएंगे तो पूरा गांव देखेगा। तो छोटे छोटे बालक बन गए दोनों, लक्ष्मी नारायण भगवान गोद में बैठ गए, और गोद में बैठ करके घर लेकर के गया, जा करके अरे सुनो देखो कौन आए हैं। बाहर आकर के देखा तो 2 बालक गोद में। बोले छोटे छोटे बालक किसके लिए आए हो? बोले बालक नहीं है, इनको प्रणाम करो। जैसे ही प्रणाम किया ठाकुर जी पुनः प्रकट हो गए, दोनों दंपतियों को दर्शन दिया, दर्शन देके आनंदित हुए। पूरी कथा हमने क्यों सुनाई? वैष्णव सेवा, भगवत सेवा, संतन की सेवा, रसिकन की सेवा, ये सबसे ज्यादा प्रिय है ठाकुर जी को। एक बार को ठाकुर जी की सेवा में आप तत्पर नहीं हैं, चल जाएगा, पर वैष्णव संत रसिकन की सेवा में तत्परता आपको रखनी पड़ेगी। हनुमान जी हनुमंत भेष में रहते हैं और सबको क्या दिखाते हैं? राम जी के दास हैं, पर वही शाम ढलते ही एक सखी का रूप धारण कर लेते हैं और नव निकुंज में जाते हैं, वहां प्रियतम भाव से, कांत भाव से सेवा करते हैं। वीणा की सेवा है, हनुमान जी रात में वीणा बजाते हैं ठाकुर जी के सन्मुख, रात भर
ठाकुर जी को वीणा सुनाते हैं। ये जितने भी हमारे यहाँ के प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने अपने रूप को अलग दिखाया है। निकुंज में सबके भाव अलग अलग हैं। ये जितने भी अष्ट सखा भी हैं, सूरदास, कुंभनदास, नंददास आदि, ये सब भी सखियां हैं निकुंज में। हमारे सप्त देवालय के सप्त आचार्य बैठे, ये सब भी सखियां हैं। हमारे रामानुज संप्रदाय में भी हमें महाराज जी बता रहे थे कि हमारे आलवारों में भी कांत भाव, प्रियतम प्रियतमा का भाव प्रधान रूप से रहा है। यही है काम, धर्म अर्थ काम। क्या? ठाकुर जी के प्रति प्रियतम भाव रखना। लेकिन एक बात याद रखे, प्रियतम भाव आते क्या होगा? भाई छोड़या बंधु छोड़या, छोड़या जग सोई। भाई छोड़या बंधु छोड़या, छोड़या जग सोई। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा कि मीराबाई का प्रियतम कांत भाव गोपनीय क्यों नहीं था महाराज जी? सबको क्यों पता था? मीराबाई का एक जन्म का या एक युग का कांत भाव नहीं है। वो 2 युगों से माधवी रूप था। जब द्वापर में भगवान आए थे तब से प्रतीक्षा कर रही हैं। कितने लंबे समय तक माधवी ने गोपनीय रखा अपने प्रियतम भाव को, और इतने लंबे समय का जो गोपनीयत्व था माधवी का, वो कलयुग में प्रकट हो गया मीरा के रूप में। पहले बहुत गोपनीय रखा गया है भैया। जब प्रकाश अद्भुत होता है ना, तो कितना भी ढक लीजिए, कहीं ना कहीं से रोशनी निकल के बाहर आई जाती है। आप ना निकालो, स्वयं प्रकट होने लग जा। मीराबाई ने कहीं प्रकाश नहीं किया, अपने आप प्रकट हो गई उनकी कांत की भावना, उनकी प्रियतमा की भावना। प्रियम प्रियैव व्युषितम विषन्ना मनोरविंदाक्ष दृदीक्षते त्वाम। ये क्या है? धर्म, अर्थ, और अब ये है काम। धर्म क्या है? हरि के जनों की सेवा। अर्थ क्या है? ठाकुर जी के प्रेम भाव में विरही होना। काम क्या है? ठाकुर जी के प्रति कांत भाव रखना, प्रियतम भाव रखना। और अब आया मोक्ष। ममत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी तन्माययात्मात्मजदारगे सासक्त चित्तस्य नाथ भूयात्। चौथे श्लोक में क्या कह रहे हैं? मोक्ष। भगवान कह रहे हैं मेरे सुंदर भावों को प्रस्तुत करने वाले, मेरे सुंदर गुणानवादों को कहने वाले, उनका संग प्रारंभ ही मोक्ष है, मुक्ति है। जो भगवान कपिल ने भी कहा है कि अगर भगवत गुणानुवाद, भगवत लीला, भगवत स्मरण में सदा रहने वालों का संग कर लिया जाए तो उसके बाद प्रतीक्षा नहीं करनी है मोक्ष की। उनका संग मिलते ही समझ जाना चाहिए कि अब हमारा मोक्ष हो चुका है, यही हमारे लिए मुक्ति है कि हम इनका संग कर रहे हैं, ये हमें अपने संग रख रहे हैं, इनका संग हमको प्राप्त हो गया। यही एक वैष्णव का मोक्ष है। उसको मोक्ष मृत्यु के उपरांत मिलने वाली मुक्ति को वो मोक्ष नहीं मानता है। वास्तव में अगर इस बात को घटाना हो तो हम यहां उत्सव में घटा सकते हैं कि आप इस उत्सव में विराज रहे हैं, हम इस उत्सव में विराज रहे हैं, यही हमारा मोक्ष है कि हम यहां बैठे हैं। हम जितनी देर यहां बैठे उतनी देर मोक्ष की अवस्था है, मुक्त हैं। ना तो परिवार का स्मरण हो रहा है, ना बच्चों का स्मरण हो रहा है, ना पत्नी का, ना पति का। कई तो पति पत्नी भी बेचारे अलग अलग बैठे होंगे यहां पे। सबके संस्पर्श से दूर हो, ये मोक्ष नहीं है तो क्या? और सबसे बड़ा मोक्ष तो फोन से दूर हो। कई लोग वो भी चला लेते हैं। देखो कितनी बड़ी, सबसे भयानक है ये।
कथा में बैठ करके व्यक्ति एक बार को परिवार भूल जाता है, कथा में बैठ के बच्चे भूल जाता है, कथा में बैठ के पत्नी को भी भूल जाता है, फोन फिर भी जेब में ही रहता है। कभी कभी अनाउंस होता है मंच से, फलाने व्यक्ति का फोन खो गया है, तब लगता कितना बड़ा त्यागी था बेचारा, कथा में भी फोन छोड़ के बैठा था। अपना पर्स भूलाते हैं लोग कमरे में, फोन नहीं भूल के आते, फोन जरूर रहता है साथ में। प्राचीन काल के प्रवचनों में कहा गया कि भैया सबसे ममत्व छोड़ो। प्राचीन काल के प्रवचनों में कहा गया कि पत्नी, घर परिवार, ये सब जो है ये इनमें ममता नहीं करनी चाहिए, बंधन का कारण बन जाते हैं। आज हमने अपने प्रवचन में कहना बंद कर दिया, मैं खूब पत्नी के संग रहो, खूब बालकों का संग करो, क्योंकि ये ममता का कारण नहीं, ममता का कारण अब फोन बन चुका है, उसमें ममत्व ज्यादा है लोगों का। पत्नी हरण हो जाए तो FIR फिर भी कर देंगे, फोन ही हरण हो जाए तो व्यक्ति पत्नी हरण से ज्यादा व्याकुल हो जाएगा। अभी तो फिर भी ठीक है, लेकिन आगामी कलिकाल का स्वरूप कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग में प्राण हमारे परिवर्तित होते हैं। सतयुग में प्राण होते थे अस्थियों में, हड्डियों में, त्रेता में प्राण आ गए मांस में, द्वापर में प्राण आ गए त्वचा में, और कलयुग में प्राण बाहर आ गए अन्न में, घोर कलयुग में प्राण आ गए मोबाइल फोन में। जैसे ही हरण होगा व्यक्ति के प्राण ही चले जाएंगे। आने वाले समय में यही होने वाला है। एक मेरे मित्र कहीं घूमने गए 5 दिन के लिए, 2 दिन में ही लौटा है। मैंने क्या हो गया, बढ़िया नहीं थी जगह? बोल बहुत बढ़िया जगह थी, खूब बर्फ पड़ रही थी, खूब बढ़िया सुबह कोहरा था, खूब ऊंचाई थी, सब बहुत अच्छा था, 5 स्टार होटल, भोजन भी बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर 2 दिन में क्यों आ गए? इंटरनेट नहीं चल रहा था वहां पे नेट ही नहीं चल रहा था। कैसे जिए महाराज, कितना भयानक समय। और ये हम आप लोगों को थोड़ी कह रहे हैं, हम खुद इस चीज में व्यवस्थित हो चुके हैं, हम भी ऐसे ही हो गए हैं। राक्षस कौन? जो व्यक्ति का जीवन अपने ऊपर आसरतू कर ले, ठाकुर जी से छुड़वा के, वही तो राक्षस है। रावण कंस क्यों विघ्न डालते थे संत जनों के भजन में, संत जनों के यज्ञ में? लोगों से क्यों लड़ते झगड़ते, उन पर इतना प्रहार क्यों करते थे? हमें भजो, हमें पूजो, हमारे साथ रहो, तुम्हारे प्राण हमसे हैं। आज की डेट में वो फोन भी कर रहा है। धीरे धीरे हमारे प्राण, हमारा जीवन उसी पे ही होता जा रहा है निर्भर। ठाकुर जी को रात्रि में दूध भोग लगाना भूल जाते हैं, शयन भोग करना भूल जाते हैं। वाह! जय सुख सखी श्याम चरण दासी, रास विलासी प्राण प्यारी। जय सुख सखी श्याम चरण दासी, रास विलासी प्राण प्यारी। जय सुख सखी। बंधुओं, आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज कथा में श्री सरस कुंज जयपुर के पूज्य महाराज जी, पूज्य बड़े महाराज जी, सरस कुंज वाले पूज्य महाराज जी श्री अलवेली शरण जी महाराज पधारे हैं। एक बार महाराज जी को जोर से कहो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। गाओ। जय सुख सखी श्याम चरण दासी, रास विलासी प्राण प्यारी। जय सुख सखी श्याम चरण दासी,
रास विलासी प्राण पिया, जय सुख सखी श्याम चरण दास, 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 रास विलासी प्राण प्यारे, रास विलासी प्राण प्यारी, जय सुख सखी श्याम चरण दासे, रास विलासी प्राण प्यारे, जय सुख सखी श्याम चरण दासे, रास विलासी प्राण प्यारी। तो आज परम सौभाग्य है कि उत्सव में हमारे पूज्य श्री सरस कुंज वाले महाराज जी पधारे हैं और बड़ी कृपा करके पधारे हैं। हम पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी महाराज की कृपा से जैसी बनती है सहज सरल सामान्य सी सेवा भागवत जी की करते हैं। भागवत जी के व्यास तो पूज्य पिताजी ने गुरुदेव ने बना दिए, पर हमको भक्तमाली पूज्य महाराज जी ने बनाया। भक्तमाल जी की प्रथम कथा महाराज जी की कृपा से हुई जयपुर में, और इतने आनंद से हुई जो लोग जिन लोगों ने उस कथा को श्रवण किया हो, अनुभव किया होगा। हमको तो बहुत अनुभव हुआ। देखो, जो बात हम कह रहे हैं वो यहां पूर्ण हो रही है। क्या? ममत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, वही बात है। ठाकुर जी कह रहे हैं कि भक्त का मोक्ष क्या है? बोले मेरे उत्तम श्लोक स्वरूप का, कथा का वर्णन करने वालों से आपका सख्य भाव हो जाए, आपकी मैत्री हो जाए, उनसे आपका संबंध हो जाए, उसी से आपका मोक्ष निश्चित हो जाएगा। हम आपको एक बहुत स्पष्ट बात अनुभव की बता रहे हैं। हमने कोई विशेष जप नहीं किए, विशेष तप भी नहीं किया है, कुछ नहीं किया ऐसा विशेष जिसकी वजह से कोई लीला का या किसी भाव का या सेवा का अनुभव प्राप्त होता हो। केवल और केवल पूज्य पिताजी और माताजी की आज्ञा से संतों के चरण रज प्राप्त करी है, संतों को खूब प्रणाम किया है। ये कृपा भर के, प्रेम भर के देख लेते हैं और हमको निकुंज का अनुभव हो जाता है, हमको कुंज का अनुभव हो जाता है। हमारे वृंदावन की रस बीथी बहुत कठिन है, उसको सब जगह बताया नहीं जाता, सब जगह कहा नहीं जाता। स्वामी श्री हरिदास जी की परंपरा, श्री हितरवंश महाप्रभु की परंपरा, श्री हरिराम व्यास जी की परंपरा, उन परंपरा को भक्तमाल जी में मैं क्या कहूं, स्वयं नाभाजी कह रहे हैं। श्री हरिवंश गुसाई की, श्री हरिवंश गुसाई भगत की रीत सकृत को जानी है। सकृत शब्द का मतलब क्या होता है? एक। हरिवंश महाप्रभु, हरिदास जी, ये हरित्रयी हैं वृंदावन की। हरिदास जी, स्वामी श्री हितरवंश महाप्रभु और हरिराम व्यास, हरित्रयी। इन हरित्रयों को सुनना, समझना, जानना सबके बस की बात नहीं है। स्वयं नाभाजी कह रहे हैं सकृत को जानी है, कोई एक ही जान पाएगा।
हमने पहली बार भक्तमाल जी खोल करके बैठे और रसिक त्रिवेणी पे ही चर्चा कर दी, हरित्रयी पे ही चर्चा कर दी। कैसे? इनकी दृष्टि से, इन्होंने कृपा कर दी। हमको स्वयं श्री राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर के अधिकारी जी और वहां के सब श्रेष्ठ जन कह रहे हैं कि हमारे महाप्रभु जी का चरित्र आप गाओ। मैं आश्चर्य कर रहा हूं, मैं क्यों गाऊं, मैं कैसे गाऊं, मैं इतना योग्य तो नहीं, मैं कैसे सुना पाऊंगा महाप्रभु जी का चरित्र। केवल इन संत जनों की दृष्टि में ये अनुभव, ये अनुभव की बात कह रहे हैं हम भागवत जी कथा कैसे कर सकते हैं? हमारे कभी अवसर मिले विद्यालय जाके हमारे टीचरों से मिलके आना, हम कैसे बालक थे। वो आश्चर्य करते हैं ये अब कथा करने लग गए। अस्थिर स्वभाव, बिल्कुल स्थिर नहीं रहता था। 365 दिन में 65 दिन स्कूल जाते थे हम। कितने दिन? हमारे स्कूल की टीचर कहती, बोले ये तो देखने आते हैं बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं। हमारी माता जी पिताजी को भी लगता था जी कभी कथा बता तो काई कर पावे को, लाड़ लो लाला है, सब ते घर में छोटो है, इतनो लाड़ चाविया को मिल गयो है। मतलब हम अपने बाल्यकाल की बात बता रहे हैं। सुबह स्कूल सारे बच्चे जाते घर के, तो सब बच्चों का नियम पहले उठ करके स्नान करो, स्नान ध्यान करके अपने कपड़े स्वयं प्रेस करो, पहनो, फिर नाश्ता मिलेगा। हमारा उठते ही पहले नाश्ता। पहले नाश्ता हुए को, फिर मम्मी कहती ज्यादा जाड़ो पड़ रहा है, नहावे मत, ऐसी चलो जा आज तो। घर के सब बड़े बच्चे कहते इसको बिगाड़ दिया लाड़ दे दे करके। आज हमको 2 महीने हो जाएंगे, हम होली पे घर जाएंगे अपने, होली तक घर नहीं जा रहे। माताजी पिताजी परिवार से यहां नाथ द्वारा में मिल रहे हैं आप लोगों की तरह। कई लोग हमको आज सुबह डांट भी रहे, तो हमसे मिल नहीं रहे हो, हम इतनी दूर से आए हैं और ये कोई बात है महाराज जी, हम आपके लिए कुछ लेके आए हैं, हम लाल जी के लिए, आप मिल ही नहीं रहे हो। कई लोग बोले पहले बढ़िया थे उत्सव, कम लोग आते थे, सब मिल लेते थे, अब तो आपकी भीड़ ज्यादा ही बढ़ गई है, अब कैसे होगा काम। अरे भैया मैं अपने परिवार से खुद नाथ द्वारा में मिल रहा हूं और उनमें भी मिल नहीं पा रहा हूं। ये सब कैसे हो गया? ये बालक ऐसा तो नहीं था, इस बालक में इतनी गंभीरता तो नहीं थी, इतनी स्थिरता तो नहीं थी। केवल इन संत जनों की दृष्टि से हुआ। हमको लगता है अगर हमने थोड़ी बहुत सेवा और ज्यादा कर ली, रामानुज गुरुजी, पूज्य पिताजी महाराज के गुरुजी, उनके तो हमको दर्शन लाभ ही नहीं हुए, 6 महीना की अवस्था थी तब गुरुदेव प्रस्थान कर गए। यदि उनकी सेवा कर ली होती तो क्या ही स्थिति बन जाती। ये जितनी स्थिति दिख रही है ये हमारा कुछ भी नहीं है, बल सब संत जनों की कृपा, महाराज जी की कृपा। तो मोक्ष क्या है? एक वैष्णव के लिए यही मोक्ष है कि उसको किसी भगवत कृपानुरागी की संगति प्राप्त हो जाए। हमारे मलुकपीठ वाले महाराज जी कहते हैं कि ब्रजवासी अगर आपको कह दे अरे भैया तुम तो हमको बड़े प्रिय हो, तो यही समझना ठाकुर जी बोल गए कि तुम तो हमको बड़े प्रिय हो। कोई भगवत जन बोल जाए, संत जन कृपा भर करके, प्रेम भर करके आपकी ओर दृष्टि कर लेते हैं, वही बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर, वही मोक्ष है आपका। उसके बाद कोई कामना मत कीजिए। आपको किसी भगवत चरण अनुरागी ने प्रेम भर के देख लिया, हृदय से लगा लिया, प्रेम के 2 शब्द आपसे कह दिए, उसी दिन को लिख लीजिएगा कहीं पर, याद रहे वो दिन आपको। ये कौन सा? इस दिन हमको वहां के महाराज जी ने, वहां के ठाकुर जी के कृपा पात्र ने हमको प्रेम से बुलाया। ये हमारे मोक्ष का दिन है, इस दिन हम मुक्त हुए। और ये होता भी है जब वैष्णव संतजन आपको बहुत प्रेम भर के कुछ कह देते हैं ना, आपके चित्त की कई बीथियां, कई ग्रंथियां, कई दोष उसी समय नष्ट हो जाते हैं। हम कितनी जगह ऐसी कथा करते हैं कि बालक जबरदस्ती माता पिता के बैठाने से बैठे कथा में, लेकिन कथा सुनते सुनते अंतिम दिन हमको वचन देके जाते, महाराज जी अगली बार आप आओगे आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी, हम अपने माता पिता आप जैसे कहेंगे हम वैसे रहेंगे, जैसा भाव होगा। कैसे हो गया ये? केवल वाणी मात्र से उनमें परिवर्तन हो जाता है। यही मोक्ष है।
मोक्ष का मतलब मृत्यु नहीं होता, मोक्ष का मतलब अपने दोषों से निवृत्त होना होता है। आप अपने क्रोध के दोष से मुक्त नहीं हो पाए, आप अभी तक मुक्त नहीं हैं, पर आप जिस दोष में व्यवस्थित थे अभी तक, वो दोष धीरे धीरे छूटने लगा, जिस संग से आप मुक्त हो रहे हो, यही मुक्ति है आपकी। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं हर वैष्णव को ये 4 श्लोक याद होने चाहिए, वृत्रासुर के भागवत जी में जो है, और नित्य इन श्लोकों को देखा करे, मेरा धर्म क्या है, मेरा अर्थ क्या है, मेरा काम क्या है और मेरी मोक्ष क्या है। अच्छा, एक और बात, अब इसमें एक बात मैं कह दूं, अब आपने सुन लिया कि कोई भगवत जन आपको अपना कह करके बुला दे तो समझो मोक्ष है, तो अब जबरदस्ती पीछे मत डोले रहो, एक बार हृदय से लगा लो, एक बार यूं कह दो हम आपके हैं, एक बार यूं कह दो आपने हमको कुछ मान लिया। नहीं, आप प्रयास नहीं कर सकते, इच्छा रखिए, अपने आप ही कोई कह जाए, अपने आप ही कोई आपको देख करके कोई भाव प्रकट कर दे, तो ही वो संभावना बन सकती है, तो ही वो संभव हो सकता है। गिरिराज जी में एक वैष्णव रहता था, वो कभी श्रीनाथ जी के दर्शन नहीं करता था, लेकिन उसकी वाणी इतनी मधुर थी कि उसको सुनने के लिए खूब सारे लोग आते थे, प्रवचन करता था और ठाकुर जी की रूप कांति का वर्णन करता, दर्शन नहीं करता था। एक दिन सूरदास जी ने उसके वचन सुने तो सूरदास जी मन में सोचने लगे, बोले बोल तो बहुत बढ़िया रहा है, पर दर्शन खुद तो करता नहीं है, ये सुनी सुनाई बातें बोल देता है। अरे जब गिरिराज जी में रहते हो, उनके रूप माधुरी का वर्णन कर दो, रोज जाओ, हम पूरे दिन बताएं आपको, हम कोई काम नहीं बन पा रहे हैं यहाँ पे, हमसे व्यवस्था मतलब अव्यवस्थित से हैं, ना किसी से मिल पा रहे, ना किसी से जुल पा रहे, कई हमारे इतने प्रेमी भी घनिष्ठ हैं जिनसे हम बहुत बात करते हैं, उनसे भी नहीं मिल पा रहे, पर हम रोज श्रीनाथ जी जाते हैं डेली, चाहे उत्सव विलंब हो जाता है उस चक्कर में, पर श्रीनाथ जी रोज जाएंगे। और कहीं भी पंढरपुर में कथा हो तो रोज पंडरीनाथ जाएंगे, जहां भी हो वहां उन ठाकुर अनुभव किया है कि कथा कहते कहते जब दर्शन करने भी जाते हैं ना, तो दर्शन से कई भाव प्रकट होते हैं, तो दर्शन नहीं करता था। सूरदास जी बोले बातें तो बढ़िया करता है मंच पर बैठ के, पर दर्शन करने तो जाता नहीं है ठाकुर जी के। तो जब सारी भीड़ चली गई तो सूरदास जी गए, जाके बोले व्यास जी बहुत बढ़िया कथा सुना रहे थे आप, आपने रूप का क्या सुंदर वर्णन किया, पर सांची बताइयो आपने ठाकुर जी के दर्शन कब किए? व्यास जी बोले सुबह ही करके आयो। सूरदास जी बोले न कौर सच बोलो, नहीं नहीं सुबह की, बोले बोल दो, मैं कुछ कहूंगा थोड़ी, भले ही मेरे नेत्र नहीं है, पर मैं जानूं कि आप सुबह तो नहीं गए थे दर्शन करवे। अब ने कौर, क्योंकि मोह तो सब पता है, मैं तो आपसे यूं पूछ लूंगा कि इत्र कौन सा सुगंधित है रहे हो मंदिर में, नहीं बता पाओगे तो पकड़े जाओगे, हमारे सच्ची बता दो कब गए थे। अरे नहीं आज सुबह नहीं गया था, कल सुबह गया था। सूरदास जी बोले और सच बोलो। एक सप्ताह पहले गया था। सूरदास जी बोले नेक और बोलो। 1 महीना पहले गया था। बोले सुनो अब जब इतना बोल दिया तो पूरा बोले ही दो सच, कब गए थे? 6 महीना पहले गया था। बोले हाँ अब बोले सही, 6 महीना से तुमने दर्शन ही नहीं किए श्रीनाथ जी के। सूरदास जी बोले अब ये बताओ जाओगे कब? आज शयन के दर्शन करवे जाऊंगा। सूरदास जी बोले नेक और सच बोलो। बोले कल सुबह की मंगला जाऊंगा। बोले नेक और सच बोलो। बोले जाऊंगा। बोले मैं बताऊं जाओगे ही नहीं तुम तो, क्योंकि तुम केवल बोलते हो, तुम करने, तुम्हारी आस्था नहीं श्री जी में इतनी। लेकिन मैं अब तभी जाऊंगा जब तुम मेरे संग चलोगे, और मेरो नियम है मैं अष्टयाम दर्शन करूं, मेरो नियम टूटना नहीं चाहिए, और तुम्हारे बिना मैं जाऊंगा नहीं। सूरदास जी ने हाथ पकड़ लिया को, चलो मेरे संग दर्शन करवे। सूरदास जी हाथ पकड़ के ले गए। जैसे ही श्रीनाथ जी मंदिर में प्रवेश किया गिरिराज जी में, श्रीनाथ जी खड़े भये दर्शन दे रहे सबन को। जैसे सूरदास हाथ पकड़ के लाए वह वैष्णव को,
तो श्रीनाथ जी बोल पड़े, अरे वाह वाह वाह, जय हो जय हो जय हो। अरे मैं तो बहुत दिन आते याते मिलवे के काजे परेशान हो, वाह सूरदास जी बड़ी कृपा करी, तुम याकू लेके आ गए। मैं तो बहुत दिन आते व्याकुल हो याते मिलवे को। सूरदास जी ने हाथ छोड़ दियो, बोले तो बाद में लड़ूंगा, पहले इनते लड़ लूं मैं। याते मिलवे को काय को तड़प रहे तुम? कभी तुम्हारे दर्शन नहीं करे, कभी तुम्हारे चरण में आके प्रणाम नहीं करे, कभी आके दंडोत नहीं करे, कभी प्रसाद नहीं पावे, ने कहूं कछु तुम्हारे प्रति या कोई भावना नहीं, और तुम या के दर्शन की यूं कह रहे हो मैं तो बड़ी वहां के भाव और बढ़ा रहे हो, या ने ऐसो कहा कर दियो जो जाके काजे आप व्याकुल है रहे। कितनी सुंदर बात। श्रीनाथ जी कह रहे हैं मैं व्याकुल फ्याकुल ना हो या के काजे। तो बोले आपने अभी तो कही मैं बड़ो व्याकुल हो। बोले मैं व्याकुल तब भयो जब मेरो सूरदास याकू मेरे पास लावे के लिए व्याकुल भयो, मैं तब व्याकुल भयो। मेरो सूरदास कोई को पकड़ के लेके आ रहा हो, मेरे सूरदास के चित्त में आ रही है कि मैं याकू दर्शन कराऊं, जाकू मेरो सूर पकड़ के ला रहा हो, वाके काजे में व्याकुल है। अरे मेरो सूरदास लेके आ रहा हो या के काजे तो मैं व्याकुल। सूरदास जी के नेत्र सजल हो गए, बोले जय हो बलिहारी जय जय आपके भाव की। मतलब हम जिससे प्रेम करते हैं वो यदि किसी के प्रति प्रीति रखे तो उसके प्रति और समर्पण हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमको प्रधानमंत्री बहुत अच्छे लगते हैं पर हमारा सीधा संपर्क नहीं है उनसे। अब यही कोई आए मुझे माला पहना के बोले प्रधानमंत्री जी से हमारी फोन पे बात होती है, हमारा उनसे संपर्क है, तो हम क्या करेंगे? हमारा प्रेम तो है प्रधानमंत्री जी, पर उनके संपर्क का कोई व्यक्ति आ गया तो हम उसको हाथ, अरे तुम भी तो हमारा चाय पियोगे हमारे संग, अरे भाई एक ही थाली लाओ दोनों पाएंगे। ये व्यवहार नाटक जैसा थोड़ा करते तो हैं हम। ऐसे ही बंधुओं कई बार हमारे बल में, हमारे भजन में, हमारे तप में इतना भाव नहीं कि ठाकुर जी हमको स्वीकार करें, पर ठाकुर जी जिनसे प्रेम करते हैं उनकी किंचित प्रीति हमसे हो जाती है तो ठाकुर जी भी हमसे प्रेम करने लग जाते हैं, ठाकुर जी को भी हमसे प्रीति हो जाती है। इसलिए आप वैष्णवों की नजर में आते रहो, ये नहीं करना है स्वयं उनकी दृष्टि आप पे पड़ जाए। आपका स्वभाव, आपका व्यवहार, आपकी बोली चाली, आप उससे वो किसी से भी रीझ गए, उनका रीझना ठाकुर जी का रीझना बराबर मानिएगा। वो रीझ गए तो ठाकुर जी मिलेंगे। वही बात यहां धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब ये चारों स्थितियां यदि आपकी हो गई, वैष्णव सेवा का धर्म, भगवत विरह की अर्थ, प्रियतम भाव की कामना और भगवत जनों के संग से मुक्ति, ये चार स्थिति अगर आपकी बन गई तो चार सोपान चढ़ते ही वहां एक द्वार है जिसका नाम है प्रेम, और वो प्रेम का द्वार अपने आप आपके लिए खुल जाएगा। मतलब निकुंज का द्वार जिसमें आप प्रविष्ट हो सकते हो। संपूर्ण भागवत जी पर अनेक टीकाएं हुई हैं, पर महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने पूरी भागवत में वृत्रासुर के इन 4 श्लोकों को प्रधान, इसी को पुष्टि बता दिया। यही पुष्टि मार्ग है, इसी भाव से पुष्टि मार्ग पर चलो, जिस भावना से श्रीनाथ जी यहां आज भी सेवा करा रहे हैं, आज भी आनंदित हो रहे हैं। और फिर उसका और विस्तार हमारे गोसाई श्री विठलनाथ जी ने, मतलब श्रीमद वल्लभाचार्य जी के द्वितीय पुत्र, उन्होंने फिर ठाकुर जी के श्रृंगार, राग, भोग, इनकी व्यवस्थाओं को और व्यवस्थित कर दिया और श्रेष्ठ बना दिया। तो ये 4 भाव मानने के हैं, करने के हैं, निभाने के हैं, इनको करिए।